हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ये गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया एक अंतिम आंदोलन था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी एक तरह से एक बड़ा और अंतिम आंदोलन ही था। उसके बाद तो फिर 1945 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एटली की सरकार आई, जो भारत समर्थित थी, लेबर पार्टी की, तो उसने फिर बराबर इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे भारत को आज़ाद किया जाए और राजनीतिक सहमतियों के लिए वेवल योजना भी आई और भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसी सहमति पर पहुंचाने की कोशिशें भी हुई और अंततः फिर देश आज़ाद हुआ, विभाजन के साथ हुआ। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, तो बड़ी बात यह है कि आंदोलन शुरू क्यों करना पड़ा। तो इसके पीछे एक वजह तो ये थी कि वैसे भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लगातार ये दबाव बढ़ रहा था ब्रिटिश सरकार पर कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता का जो लक्ष्य है वो तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही तय कर दिया था। लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलन का समय आगे बढ़ रहा था तो ये मांग और बड़ी होती जा रही थी और 1939 से 39 से और 1945 तक का जो दौर था वो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, जिसमें इंग्लैंड भी उस युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ था। भारत के बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं था, जो जापान है वो धुरी राष्ट्र था। तो इसमें दिक्कत ये हो रही थी कि एक तो भारतीय सैनिकों का युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा था। भाई, हमारी जापान से क्या लड़ाई थी या धुरी राष्ट्रों से हमारा क्या वो था, दुश्मनी। तो कहने का मतलब है कि भारतीयों को लग रहा था कि हमें इस युद्ध में क्यों धकेला जा रहा है। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब ब्रिटिश सरकार ने बिना कांग्रेस की सहमति से ये बात कह दी कि भाई कांग्रेस हमारे साथ है, तो उस बात से भी नाराज़गी थी। युद्ध में भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उस बात से भी नाराज़गी थी। भारतीय सैनिकों को लेके पहले भी ये दिक्कत रही थी कि भाई हमारे लिए सेना की ज़रूरत क्या है। ब्रिटिशर्स अपने राजनीतिक या हितों के लिए दुनिया भर में सैन्य हस्तक्षेप करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तो भारत का उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, जबकि जान भारतीयों की जाती है। उनके बड़े बड़े अफसर सेना के हैं, वो पैसा, उनकी वेतन भारत के ख़जाने से जाता है। तो इन सब का विरोध चल रहा था और उधर ब्रिटिश शासन है वो द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा, तो इस बात की भी एक नाराज़गी रही थी। फिर उसी दौरान ब्रिटिश सरकार भारत को लुभाने के लिए कई योजनाएं छोटी छोटी, जैसे क्रिप्स मिशन है और एक और था कैबिनेट मिशन, वो तो बाद में आया था। तो अगस्त प्रस्ताव इस तरह से आए जिनमें ये कोशिश की गई कि मतलब भारत को कहीं ना कहीं राजनीतिक जो उसकी मांगें हैं वो पूरी की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सब में एक तरह से ये था कि युद्ध ख़त्म होगा तब ये किया जाएगा। तो उन्हें, भारत सरकार को वो सब चीज़ें अभी की अभी चाहिए थी। भारत में जो लोग थे, राष्ट्रीय आंदोलन के सेनानी थे। तो और फिर दूसरा, उस समय जिन्ना और कांग्रेस के बीच एक विभाजन हो रहा था कि दो राष्ट्रों को लेके जिन्ना का जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था वो बल पकड़ रहा था। मुस्लिम लीग अधिकांश ब्रिटिश प्रस्तावों का इस आधार पर विरोध करती रही कि उसमें पाकिस्तान की मांग को नहीं माना गया, और भारत है वो इस रूप में विरोध करता रहा कि वो
अब मुकम्मल व्यवस्था के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं चाहता था। मुकम्मल व्यवस्था का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार यहाँ से चली जाए और उसके बाद जो भी हमें करना है, यहाँ अपनी संविधान सभा का निर्माण करना है, अपना संविधान बनाना है, अपनी शासन व्यवस्था चलानी है, वो सब यहाँ के लोग तय करेंगे। यहाँ के जो राजनेता, राष्ट्रीय आंदोलन के सेनानी हैं, वो तय करेंगे। तो ये सब चल ही रहा था। इसी दौरान जो जापान है उसने पूर्वोत्तर का जो भारत है, मणिपुर एरिया में, वहाँ कुछ हवाई हमले शुरू कर दिए। और उन हवाई हमलों की भी ब्रिटिश सरकार को पाकिस्तान, वो जापान अपना विरोधी मानता था, इसलिए उसने उस पर हमले शुरू कर दिए। तब और ज़्यादा इस बात को बल मिला कि भाई अब हमारे ऊपर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ हैं। अगर अंग्रेज़ यहाँ से तुरंत छोड़कर, भारत छोड़कर चले जाएं तो हम पर हमले नहीं होंगे, हमें क्यों इसमें बीच में घसीटा जा रहा है। तो इन सब बातों को लेके जो मुंबई में, वर्धा में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और जिसमें जो भारत छोड़ो का एक प्रस्ताव पारित हुआ। 9 अगस्त से ये आंदोलन शुरू होना था। 8 अगस्त को ही ब्रिटिश सरकार ने एक जो ऑपरेशन चलाया, जिसे ऑपरेशन 0 आवर नाम दिया जाता है। 0 आवर का मतलब है जैसे रात को 12 बजे के बाद कुछ समय तक जैसे 0 दिखाया जाता है, 1 से 12 से 1 का बीच का है। तो उसी दौरान रात को 12 से 1 बजे के बीच में ब्रिटिश जो सेना है, पुलिस है, उसने राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने वाले जो नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया, नज़रबंद कर दिया उनको कि अगले दिन कोई आंदोलन शुरू ही ना कर पाए। गांधी को उस समय पुणे में आगा खां पैलेस में रखा गया और भी अलग अलग नेताओं को, कि सबको एक साथ नहीं रखा गया, अलग अलग जगहों पे रखा गया। इसलिए जो नई लीडरशिप है, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री का हो और भी कई जो नेता थे, जयप्रकाश नारायण, जो उस समय स्टूडेंट टाइप में हुआ करते थे, छात्र यूनियन थे, तो इन्होंने उस दौरान बहुत आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये भूमिगत रहे। बड़े नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया, ये पुलिस से बचते बचाते उस आंदोलन को चला रहे थे। इस आंदोलन में काफ़ी हिंसा भी हुई थी और इस हिंसा की बड़ी वजह ये भी थी कि जो नेतृत्व था, लीडरशिप थी इस आंदोलन की, वो ही नहीं थी, क्योंकि वो खुद नज़रबंद थी। तो जनता ने बहुत मामलों में अपने हिसाब से काम किया। गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान एक नारा दिया था, करो या मरो। तो इसमें कई बार कह दिया जाता है कि इस आंदोलन में गांधी भी हिंसक हो गए थे। ऐसा नहीं है। करो का मतलब यही है कि अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करो, और मरो का मतलब ये है कि आपको इस संघर्ष करते करते अगर जान भी चली जाती है तो जानी चाहिए। यानी कि आपको किसी, गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि मरो मारो नाम नहीं था। करो मरो है, ये मरो मारो से अलग चीज़ है। मरो मारो में तो आप किसी और को पर हिंसा कर रहे हैं। गांधी ने कभी किसी आंदोलन में अहिंसा का कोई विकल्प नहीं दिया कि आप किसी और रास्ते से चल के अपने उद्देश्य हासिल कर लो। सत्य और अहिंसा उनके हर आंदोलन की, हर कार्यशैली का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। तो ये गांधी ने ये नारा दिया और इस नारे के साथ आंदोलन शुरू होना था। नारा तो जनमानस में पहुंच गया, लेकिन गांधी की लीडरशिप है वो नहीं पहुंच पाई। तो ये आंदोलन काफ़ी बड़ा हुआ, संघर्ष काफ़ी लंबा हुआ। सरकार को, ब्रिटिश सरकार को करीब 1 साल तक इस समय लगा इस आंदोलन को दबाने में। इसी दौरान जो सतारा एक कोई रियासत थी और एक मैदिनी कैसी कोई जगह थी, रियासत है, इन्होंने तो अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था और सरकारें चलानी शुरू कर दी थी अपनी, जिसे कहते हैं भाई यहाँ समानांतर सरकारें चली थी। बाद में वहाँ सरकारें हटा दी गई, तब आंदोलन काबू में आ गया। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन रहा है, और कई बार पूछा जाता है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन से मिला क्या। देखिए, आंदोलन से जहाँ तक मिलने की बात है, तो ये था कि इस आंदोलन में एकजुटता दिखी। हालांकि ये भी कहने की बात है कि साम्यवादी दलों ने भारत का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस समय का जो ये USSR है,
और ब्रिटेन है, ये दोनों एक गुट में थे, मित्र गुट थे। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और यूएसएसआर, ये द्वितीय विश्व युद्ध में इनका अपना गुट था जो मित्र राष्ट्र कहलाते थे। तो फिर ब्रिटिश सरकार तो उनकी साथी थी, तो वो भारत में इसका विरोध कैसे करते? तो ये अपनी उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे नहीं कर रहे थे। तो ये और भी कई संगठन थे जिन्होंने खुले तौर पर अंग्रेज़ों का साथ दिया इस आंदोलन में, गांधी के साथ नहीं आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि गांधी ने तब भी किसी को देशद्रोही नहीं कहा, राष्ट्र विरोधी नहीं कहा। उनका मानना था कि ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने की, इस देश को आगे बढ़ाने की इनकी अपनी सोच हो सकती है, इनका अपना रास्ता हो सकता है। तो ये चलता रहा। फिर भी आंदोलन में काफ़ी एकजुटता रही और एक नई चेतना का संचार हुआ। बाद में जब सरकार बदली ब्रिटेन के अंदर और लेबर पार्टी सत्ता में आई, एटली प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने बहुत तेज़ी से भारत को स्वतंत्रता की दिशा में काम किया। कई तरह दौर की बैठकें बुलाई उन्होंने, कैबिनेट मिशन भी आया। लास्ट में जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने जो माउंटबेटन योजना भारत आई, भेजी गई, माउंटबेटन के नेतृत्व में एक स्कीम आई जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए और एक विभाजन हो गया। तो ये सब भारत छोड़ो आंदोलन और उसके पहले की, ये बाद की पृष्ठभूमि रही है। धन्यवाद।